वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, केडी फाउंडेशन आपको ऑनलाइन क्लासेस देता है, वो भी निःशुल्क। और इस पर आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक। और जैसा कि आप लोगों को बताया, मैं हूं आपका अपना के सर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग अभी आए इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे आप लोगों के साथ साथ दूसरों का भी कुछ भला हो सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, वो है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स में वर्गों को गिनेंगे कि आपके वर्ग कितने होते हैं। अगर हम किसी आकृति में वर्गों को गिन रहे हैं, है ना, वर्गाकार आकृतियों को अगर पूछा जाता है वो कितनी है आपकी, तो किस तरह से हम उन आकृतियों को काउंट करेंगे, तो जरा देख लेते हैं। देखिए, वर्ग को गिनने के लिए आपका दो तरह की आपकी आकृतियां आपके पास हो सकती हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये है कि आपका एक स्क्वायर बनता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका एक वर्ग बन गया। इसमें आपका 1 2 3 और 1 2 3, यानी जो आपके डिवाइडेशन है ये आपका बराबर हुआ है। अर्थात आपका जो जितने आपके वर्ग इधर हैं उतने ही वर्ग आपके इधर हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो सिंपली आप एक काम करेंगे, इसको निकालने के लिए कि इसमें वर्ग कितने हैं, आप लोग सिर्फ जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 का स्क्वायर आ गया आपका 1, 2 का आ गया 4, 3 का आ गया 9 एंड इज इक्वल टू आपका हो गया 14। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके जो स्क्वायर्स की संख्या है, क्यूब्स की संख्या है या वर्ग की संख्या है, ये आपकी 14 है। ठीक है। अब अगर ये मान के चलिए कि यहां पर आपका ये आकृति है और इसकी आकृति में आपका बराबर ना हो, अगर कम ज्यादा हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसा ये आपका रो है तो इसको हमने n माना है, इसको भी क्योंकि बराबर संख्या है n माना है, तो यहां पर आपको n1 और n2 n3 का स्क्वायर कर देना है, आपका टोटल आ जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए अगर दोनों अलग अलग हैं तो किस तरह से इसको निकालेंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि अगर यहां पर जो वर्ग है उसका डिवाइडेशन बराबर आपका जो वर्ग है उनमें हो, यहां पर हम देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट आपका जो टाइप आ रहा है उसमें हम देखने वाले हैं कि अगर ये चीजें बराबर डिवाइड नहीं होती हैं तो क्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, यहां पर इधर की साइड में अगर देखें, अगर हम कॉलम वाइज जो रो वाइज है उसमें देखें तो डिवाइडेशन 5 में हुआ है, जबकि रो वाइज देखें तो 4 में डिवाइडेशन हुआ है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो वहां पर वर्ग करके आप इस चीज को नहीं निकालेंगे। फिर क्या करना है, यहां पर एक चीज को आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में रख सकते हैं कि कोई भी चीज को, इसको मान के चलते हैं हम m मान लेते हैं, इसको हम n मान लेते हैं, है ना। तो यहां पर या आप इधर m मान सकते हो, इधर n मान सकते हो, कोई भी आप चीज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि जब यहां पर अगर हमें काउंटिंग ऑफ क्यूब्स निकालना है या स्क्वायर्स निकालना है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये करेंगे कि n मल्टीप्लाई बाई m, इसको हम ऐड करेंगे और इसमें से 1 1 माइनस कर देंगे, यानी n माइनस 1 मल्टीप्लाई m माइनस 1। ठीक है। और यही आपका क्रम आगे भी चलता रहेगा जब तक कि मल्टीप्लाई में आपका 0 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। देख लेते हैं जरा, समझिएगा। n है आपका, तो n आपका लास्ट में लेंगे हम, कितना है 4 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम को पहले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 से होगा।
फिर उसके बाद माइनस करेंगे, जो आपकी मैक्सिमम संख्या है वो आपकी n है, मैक्सिमम संख्या है वो आपकी m है। अब आपका माइनस करेंगे तो यहां पर आपका 4 का रह जाएगा 3 इंटू 5 का रह जाएगा आपका 4। इसी तरीके से इसे प्लस करेंगे, 3 का रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 का रह जाएगा 1 और इसका रह जाएगा 2 प्लस अब यहां क्या रह जाएगा 0 इंटू 1। तो अब यहां देखिएगा, आप समझिएगा कि यहां पर अगर जो डिवाइडेशन जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसका आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही आती है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम जाने देंगे, यानी आपका मल्टीप्लिकेशन कहां तक होगा, यहीं तक होगा और ये भी ऐड किया जाएगा, यानी 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2। तो आप ऐड कर लीजिए, 6 2 8 8 और 2 10 10 और 10 20 एंड 20 20 40। एक सरल तरीका है इसको जोड़ने का, अपना अपना तरीका होता है, आराम से जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये आपका यहां पर जो आपके कोई जो वर्ग हैं उनकी संख्या आपकी निकल के आ गई है कि उनकी संख्या इसमें कितनी रहेगी, 40 रहेगी। एक और तरीका हो सकता है, अगर आप देखा है इसको ये भी कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसको घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते हुए चल सकते हैं। जैसे 4 का मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई बाई 2। यही आपका हो रहा है। देखिए ये चीज और ये चीज दोनों सेम आ गई, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बात वही आ जाएगी 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2। तो अभी हमने काउंट किया था, सेम संख्या आ रही है। यानी आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, दोनों ही स्थितियों में आपका आंसर सेम आने वाला है, यानी आंसर आने वाला है आपका 40। ठीक है, तो ये आपके वर्ग थे जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मान के चलिए अगर वर्ग आपका बराबर वर्गों में डिवाइड हुआ है तो आपका पहला वाला आपका जो टाइप था उस तरीके से हम निकालेंगे, और अगर वो वर्ग आपका विभाजन जो हुआ है वो बराबर भागों में ना होकर आपका रो में अलग और आपका कॉलम में अलग हुआ है तो उस स्थिति में आप इस रूल से उसको निकाल सकते हैं। ये था वर्ग। इसके बाद अब देखते हैं हम आयत के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, किस तरह से हम आयत को काउंट कर सकते हैं। चलिए आइए अगले टाइप में उसे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हम आयत को किस तरह से काउंट कर सकते हैं। किसी भी क्यूब्स का डिवाइडेशन अगर होता है, मतलब क्यूब का किसी का बड़े का डिवाइडेशन अगर आयत में हो रहा है, उसमें काउंटिंग करा रहा है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, यहां पे मैं बताना चाहूंगा, ध्यान रखिए, जो भी आपका वर्ग होता है, वर्ग आपका क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हो, यह आपका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, और आयत क्या होता है, आयत की दो भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, दो भुजाएं बराबर। अब इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, समझिएगा, देखिएगा, जब भी बात करेंगे वर्ग की तो वर्ग में क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो कोई भी वर्ग आयत नहीं बन सकता। कोई भी वर्ग, आई रिपीट, कि कोई भी वर्ग आयत नहीं बन सकता है। लेकिन आयत की जब हम बात करेंगे तो आयत ये कहता है, उसका रूल ये कहता है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो वर्ग में भी आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये यहां पर इस चीज को ऐड करता है कि यहां अगर हम काउंटिंग करेंगे किसी भी आयत की तो उनकी संख्या हमेशा वर्ग से ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो वर्ग हैं वो भी आयत के रूप में काउंट होंगे और आयत तो आयत बनेंगे ही। तो यहां पर आपको देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि आपको यहां पर वर्गों की संख्या जो है वो कम रहने वाली है और आयतों की संख्या आपकी ज्यादा रहने वाली है। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखेंगे अगर मान के चलिए किसी वर्ग का विभाजन आपका किया जा रहा है बराबर आपका नंबर्स में, तो आपका पूछा जाता है कि बताइए इसमें कितने आयत होंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यही आपकी अभी काउंटिंग हम लिख रहे थे पहले भी, 1 2 3 1 2 3 हमने लिख लिया।
अब यहां पर पहले क्या कर रहे थे हम, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो उस स्थिति में क्या हो रहा था, उन तीनों को ऐड करके हम वर्ग निकाले ले रहे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको इन रो के नंबरों को जोड़ लेना है, 1 2 3 एंड 3 6। बात समझ में आई? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसा ही हमें यहां करना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। और जो संख्या ये आ रही है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो ये 36 क्या हो गए, आपके आयत हो गए। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहां पे क्या 149 आपका था, यानी 14 क्या बन रहे थे, वर्ग बन रहे थे। तो आप इसके कंपैरिजन में देख सकते हैं कि आयतों की संख्या कितनी ज्यादा आपकी निकल रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्ग से आयत हमेशा ज्यादा काउंटिंग निकलने वाली है या निकलती है। ठीक है, तो ये तो रहा कि आपका अगर मान के चलिए किसी वर्ग का, किसी वर्ग का डिवाइडेशन बराबर आपके भागों में होता है, तब अगर यही संख्या किसी आयत में पूछी जाती है, आयत में आपकी लंबाई चौड़ाई आपकी जो रहती है वो अलग अलग रहती है, दो भुजाएं बराबर रहेंगी आमने सामने की, तो वहां विभाजन आपका अलग तरीके से होगा। तो उसको कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। स्टूडेंट यहां पर मैंने एक चित्र लिया हुआ है जिसका विभाजन मैंने किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4। देखिए यहां पर अलग अलग आपका काउंटिंग्स हैं, तो यहां पर अभी हमें आयत गिनने हैं, तो आयत गिनने के लिए अभी हम क्या कर रहे थे, वही प्रोसीजर यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, क्या करेंगे 3 3 6 4 आपका 10 15 है ना, और यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आपका रहेगा, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 का मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 150। यानी इस चित्र में, इस फिगर में जो भी आयत हैं उनकी संख्या आपकी टोटल होगी 150, यानी 150। लग नहीं रहा होगा ना देखकर कितनी संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में ये संख्या आपकी 150 ही होने वाली है। तो ये बहुत ही एक आसान ट्रिक है जिससे आप आराम से वर्गों को और आयतों को निकाल सकते हैं। अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हम अगर काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स करें, अगर त्रिभुजों को गिने, तो हम किस तरह से त्रिभुजों को गिन सकते हैं, वो तरीका क्या है, चलिए आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने आयत और आपका वर्ग की काउंटिंग देखी, अब हम यहां त्रिभुजों की काउंटिंग करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके त्रिभुजों को काउंट किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिएगा, समझिएगा। देखिए एक सिंपल त्रिभुज मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपका मालूम है कि आपको सिंपल ही दिख रहा है कि एक त्रिभुज है, आराम से आप देख सकते हो। लेकिन अगर इसी त्रिभुज में मैं एक लाइन कर दूं तो ये कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 1 और 2। देखिएगा एक त्रिभुज हाफ इसमें और दूसरा त्रिभुज ये वाला, और एक आपका पूरी बाहरी त्रिभुज यानी 3। टोटल त्रिभुज कितने बन गए आपके, 3 त्रिभुज बन गए। अगर थोड़ा और टिपिकल करें तो यहां पर देखेंगे, देखिए 1 2 3 त्रिभुज ये हैं, चौथा त्रिभुज आपका ये है। ठीक है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहां पर 4 त्रिभुज हैं, लेकिन नहीं बेटा, यहां 4 नहीं है, और भी त्रिभुज बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखिए इस पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को लीजिए। देखिए ये त्रिभुज बन गया, अभी हमने काउंट नहीं किया था, तो ये 3 हमारे हो चुके थे, अब ये चौथा बन गया। अब देखिए ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट लीजिए, एक त्रिभुज ये और आपका बन गया, तो ये और हो गया। तो टोटल कितने आपके त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज हो गए, है ना। अब ये लास्ट वाला भी हमने लिया नहीं था, तो ये आपका यहां पर ही हम लिख देते हैं 4 + 2 = 6। तो ये आपके टोटल 6 त्रिभुज हो गए। अगर यही और आगे बढ़ते जाएं तो कैसे हम काउंट करेंगे, कैसे सरलता से निकालेंगे, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा त्रिभुज कहां बन रहा है। तो उसको सरलता से करने के लिए बेटा एक चीज हो सकती है कि सिंपली हमें करना क्या है कि जितनी भी काउंटिंग दी हुई है 1 + 2 + 3 आप ऐड कर दीजिए सभी, और देखिए ये भी आपका 6 आया, ऊपर भी आपका 6 आया था। इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4,
यानी 1 + 2 + 3 + 4, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 10। तो आपके इस फिगर में कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या आपकी 10 रहेगी। तो बेटा ये आपके सिंपल से मैंने स्टार्ट करे हैं। अगला आपका टाइप देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल टाइप आएगा। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से और सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपके त्रिभुजों की काउंटिंग आपसे पूछी जाती है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। अभी अपने जो देखा कि किस तरीके से जो सिंपल आपका काउंटिंग ऑफ जो ट्रायंगल्स हैं उसकी हमने करी। थोड़ा सा जटिल सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो इस फिगर में जो त्रिभुज हैं उनको किस तरह से काउंट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो त्रिभुज दिए गए हैं, जैसा कि अभी हमने काउंट करवाया था, सभी को नंबरिंग दे देनी है, उसके बाद नंबर्स को हमें ऐड कर देना है। तो आपका हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 + 3 6 4 10 10 and 15 आपका हो गया। अब देखिएगा एक सेम लाइन आपकी ऊपर दे रखी है, तो इसको किस तरह से करेंगे ये आपको देखने की जरूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरीके से नंबर देने हैं जैसे नीचे दिए हुए हैं, और देखिएगा सेम काउंटिंग ऊपर आ रही है। तो 15 ये हो गए और ऊपर भी सेम काउंटिंग है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी इस फिगर में आपका इस तरह का अगर चित्र आता है तो उसकी काउंटिंग हम आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए एक चित्र दिया गया है जिसमें आपकी कुछ इस तरीके से आपका वो चित्र आया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर अगर हमें इसमें काउंटिंग करने को पूछा जाता है तो कुछ लोग मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आधी लाइन ये है, आधी लाइन ये है, तो ये पूरी लाइन आपकी हो गई। तो सेम आपका वही प्रोसीजर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 सेम सर ऊपर नंबर दे दीजिए। तो बेटा ऐसा नहीं होना है, यहां पर आप लोगों को ये याद रखना है कि इसकी नंबरिंग अलग होगी और इन दोनों की नंबरिंग अलग अलग होगी। कैसे 1 2 3 4 सॉरी 3 4 and 1 2 3 4 ये आपकी नंबरिंग अलग होगी, नीचे की अलग होगी। तो पहले नीचे की काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8। काउंटिंग करेंगे 3 3 6 हो गया 10 10 15 15 और 6 आपका 21 हो गया, 21 and 7 28 हो गया, 28 and 8 is 36। तो यहां पर ये टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी 36 हो गई। अब हम ऊपर देख लेते हैं तो 3 3 6 और 4 यानी 10 आपका आ गया और यहां पर भी 10 आ गया, तो दोनों की संख्या 10 10 हो गई। तो यहां पर 36 + 10 + 10 आपका आ जाएगा 56। यानी इस फिगर में आपके टोटल जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या कितनी होगी आपकी 56 होगी। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ना दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपकी ये जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपकी 56 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये टाइप आपको समझ में आया होगा। हम देख लेते हैं अगला टाइप आपकी बढ़ते हैं, थोड़ा टिपिकल और देख लेते हैं कि सवाल किस तरह से आ सकते हैं और कैसे त्रिभुजों की काउंट। स्टूडेंट्स अगला टाइप हम देख लेते हैं त्रिभुजों को काउंट करने के लिए। तो ये एक वर्ग दिया गया है जिसमें कि उसका डिवाइडेशन 4 पार्ट्स में किया गया है। तो यहां पर देखते हैं यहां पर आपके त्रिभुज कितने रहेंगे। देखिएगा अगर हम इस पॉइंट से देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिएगा एक त्रिभुज, ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 त्रिभुज, है ना। ऐसे ही आपका 3 त्रिभुज, ऐसे ही आपका 4 त्रिभुज। ये आपके 4 त्रिभुज आपको आसानी से दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर इसको आधा इधर बांट दिया जाए तो आपका देखिए 2 त्रिभुज और बन जाएंगे, यानी 1 2 3 4 हमने काउंट कर लिए। अब ये 5वां आपका इधर बन गया और 6वां आपका इधर बन गया। ऐसे ही डिवाइडेशन अगर इधर कर दिया जाए और इधर कर दिया जाए तो आपका 7वां इधर बन जाएगा और 8वां इधर बन जाएगा। तो यहां पर ये आपकी काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा और टिपिकल चलते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपको फिर से काउंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने और बन सकते हैं। तो यहाँ एक और तरीका है आपको जो त्रिभुज है उनको काउंट करने का, कि जितने भी आपके नंबर अंदर डले हुए हैं, यानी 1 2 3 4 का आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए तो कितना आपका बन रहा है
8 आपका हो रहा है। ऐसे ही दूसरे फिगर में जब ये आप बनाएंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि आपका कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और 8 का मल्टीप्लाई अगर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, अंदर हमने नंबरिंग दे देनी है और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिएगा और आपका जो भी काउंटिंग ऑफ जो आपका ट्राइंगल्स है वो आपका निकल के आ जाएगी, पता आपको चल जाएगा कि कितने ट्राइंगल्स आपके हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत, किसी को समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को आराम से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अगर मान के चलिए यहां पर एक त्रिभुज और बना दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, तो अब बताइए यहां पर कितने त्रिभुज और बन सकते हैं। तो हाँ, यहां भी हमने देखा था कि ये त्रिभुज जब बनाया था तो इसमें कितने आपके त्रिभुज बने थे, यहां हमने त्रिभुज बनाए थे कुल टोटल 3, तो 3 टोटल यानी 16 प्लस 3 तो आपके बनी है। लेकिन ये फिगर जुड़ने के कारण आपके काउंटिंग कुछ और भी बढ़ सकती है। वो देखिए कैसे बढ़ सकती है, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, देखिए ये आपका बढ़ गया, तो एक इधर बनेगा और एक ही आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बनेगा, तो यहां पर 2 और बढ़ जाएंगे, तो 2 और बढ़ने पर आपकी टोटल संख्या हो जाएगी 21। तो यहां पर इसमें देखा जाए तो आपका इस चित्र में अगर त्रिभुज एक और ऊपर जोड़ दिया जाए तो उसमें आपका 5 आपके त्रिभुज और बढ़ जाते हैं और टोटल संख्या आपकी हो जाती है 21। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोशिश करी मैंने कि आपको क्वेश्चन आपको मिले, इससे भी और थोड़े ऊपर स्तर के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाने वाला हूं, तो देखते रहिए। आगे हम जो भी टाइप आने वाला है उसको देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आपका एक और टाइप मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये देखिएगा, आपने अभी देखा था कि एक सिंगल का हमने निकाला था, एक सिंगल हमने लिया, उस पर निकाला तो 1 2 3 4 हमने काउंट किया और 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 8 निकल के आया था। तो यहां पर आपके 2 जुड़े हुए हैं। वैसे ही तो आपने अभी पता किया था कि एक में आपका कितना बनता है, यानी 8 बनता है, तो दूसरे में भी कितना बनेगा, 8। तो टोटल कितना होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। लेकिन बेटा थोड़ा सा यहां पर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहां पर 16 तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा और हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, देखिएगा, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, तो यहां से आपका ये त्रिभुज एक ये बन जाएगा, और इसी तरीके से उल्टा एक यहां से, एक यहां से और यहां से एक त्रिभुज ये बनेगा। तो कितने बन गए, 2 त्रिभुज बन गए, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, 18। तो आप एक और चीज यहां समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जितने भी नोड बनेंगे, पॉइंट बनेंगे, यानी आपका ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, तो 1 2, तो 1 और 2 आपके नोड बने हैं, यानी यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी और बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। वैसे ही यहां पर देखिए 8 8 8 8 8 8, यानी कितना हो गया, 24 हो गया। लेकिन नोडों की संख्या देखेंगे 1 2 3 और 4 नोड और बन रहे हैं, तो यहां पर 4 हम और ऐड कर देंगे इसमें, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है बेटा। नोड ध्यान रखिए, जितने नोड बन रहे हैं उतनी संख्या ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल संख्या आ जाएगी। अब आप देख लेते हैं यहां पर, तो देखिएगा इसमें 8 बनेगा, इसमें 8 बनेगा और इसमें 8 बनेगा। ठीक, तो टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, 24। नोड गिन लेंगे 1 2 3 और 4, दोबारा से इसको बनेंगे क्योंकि इसके साथ भी ज्वाइंट बनना है और इसके साथ भी ज्वाइंट बनना है। तो 4 ये आपके हो गए, तो कितनी संख्या हो गई, 8 हो गई, तो 28 हो गई आपकी। तो 28 आपका इसमें बन रहा है, क्या वास्तव में 28 होगा, क्या यही बनेगा? थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की यहां जरूरत पड़ेगी बेटा, कि देखिएगा, समझिएगा, ये आपका बनने के साथ साथ एक पॉइंट आपका और रह जाता है, वो ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जब हम लेंगे तो देखिएगा ये आपका एक त्रिभुज और यहां पर ऐड हो जाएगा, यानी आपका 28 प्लस 1 यानी 29 आपके त्रिभुज इसमें बनने वाले हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बाद में आराम से, है ना। ये आपके इसमें 29 बनेंगे। ऐसे ही आपका इसमें 8 8 8 और 8 ये आपके हैं, तो यहां पर हो जाना चाहिए आपका 32। लेकिन आपका क्या
32 बन रहा है, क्या सिर्फ 32 बनेगा? तो देख लेते हैं, फिर आपको वही नोट गिनना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 नोट हमने गिना, कितना हो गया? 38 हो गया। लेकिन क्या सिर्फ 38 बनेगा? नहीं, इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और देखने की जरूरत है। वो आपका क्या है, आपको समझना है यहां पर कितना बनने वाला है। देखिएगा, समझिएगा। देखिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए और ये पॉइंट ले लीजिए। तो देखिएगा, त्रिभुज आपका ये एक त्रिभुज आपका ये सीधे सीधे बन रहा है। ठीक, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ऐसे ही हम ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे। देखिए, एक त्रिभुज आपका ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो 2 हो गए, यानी 38 प्लस 2 ये हो गया। क्या कोई और भी त्रिभुज आपका बन रहा है? बिल्कुल। आप देखिएगा, ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट लीजिए। देखिएगा, एक त्रिभुज आपका ये और बन जाएगा। तो यहां पर 1 और ऐड करेंगे तो 28 प्लस 3 इक्वल टू 41, यानी आपका 41 आपके त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल ऐसे थे जो कि आपके रेगुलर एग्जाम्स में आते रहे, एग्जाम्पल के रूप में आपके हैं। तो आप कृपया करके इनको थोड़ा सा फोकसली देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में भी एसएससी, जीडी में, मल्टीटास्किंग में, है ना, एनटीपीसी में आपके आ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आरआरबी में इसके कई सवाल पहले आ चुके हैं। तो यहां पर आपको इनको फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं त्रिभुजों को काउंट करने के लिए। जरिया देखते हैं आगे वाले आने वाले टाइप में। तो फ्रेंड्स, अगला हम देख लेते हैं जो एग्जांपल है। देखिएगा, अभी हमने ये चित्र थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल है तरीका कि अभी हमने देखिएगा, 2 आपको अंदर से ये एक आपका जो वर्ग है वो आपका बाहर वाला दिख रहा है और एक वर्ग आपका अंदर दिख रहा है। तो एक हमने सिंपली अभी कैसे किया था, इसको देखिए, इसको कैसे किया था हमने, नंबरिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नंबरिंग दी थी। वैसे ही हम इसको भी नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने टोटल आपको नंबरिंग यहां पर दे दी 6 7 8। तो यहां पर आपका सेम अंदर बन रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपको यहां नंबरिंग मिल गई। तो ये आपका देखिएगा डबल आपका वर्ग बन रहा है। यहां पर एक आपका 8 था, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 था, यानी 16 हो रहा था, 16 हो रहा था। तो इसको 16 को फिर हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी इसमें आपकी जो भी काउंटिंग हो जाएगी फिगर्स की, वो 32 आपकी आ जाएगी। ऐसे ही अभी आपने एक सिमिलर सा चित्र भी पहले देखा था, फिगर देखा था, थोड़ा सा इस पे मैंने इंप्रूवमेंट किया है। अभी हमने क्या किया था कि जब ये देखा था तो उसमें 16 निकल रहे थे, फिर उसके बाद हमने ये त्रिभुज जब जोड़ा तो उसमें निकले आपके कितने जुड़ गए थे, 5 और जुड़ गए थे। तो आपका कितना हो गया था, 21 हो गया था। इतना भी याद है पिछले वाले चित्र में, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 आपका ये आ गया, और ये आपका टोटल बन गया था कितना, आपका 5 बन गया था। अब इसमें क्या है देखिएगा, समझिएगा कि आपका ये लाइन पूरी यहां तक आ गई है। तो देखिएगा, एक चित्र आपका ये पूरा यहां से यहां तक बढ़ रहा है, त्रिभुज पूरा बन रहा है, और ये बीच में एक डंडा इसमें है, यानी आपका 21 प्लस 3 आपके ये बन रहे हैं, 3 आपके दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या और बन सकते हैं, क्या इसमें और संख्या आ सकती है, कोई बताएगा कितने हो सकते हैं, है ना, कितने आ सकते हैं अभी और बेटा, नहीं मालूम, चलिए हम देख लेते हैं कितने और आ सकते हैं। देखिएगा, हम इसे काउंट कर चुके हैं, आपका 21 को हो चुका है काउंटिंग, ये हमने 3 काउंट कर ही लिए। अब देखिएगा बेटा कि यहां पर भी आप देखिए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट में, अब आप देखो आपका एक चित्र आपका ये बन रहा है और 2 अंदर बन रहे हैं, त्रिभुज है यानी 3 बन रहा है, लेकिन हम इसको पहले ही काउंट कर चुके, इस पॉइंट को इसी के साथ, इस वर्ग के साथ काउंट कर चुके हैं। तो यहां पर आपके 2 एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, एक ये बाहर वाला जुड़ेगा और एक पूरा जुड़ेगा। तो इधर 2 जुड़ेंगे और इधर 2 जुड़ेंगे, यानी 2 प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 आपका हो गया। तो टोटल संख्या आपकी हो गई, ये आपकी आ जाएगी, यानी 24
24 और 2 26 एंड 2 28। तो टोटल संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। यानी आपका इस फिगर में आपके जो त्रिभुज रहेंगे उनकी संख्या रहेगी 28। स्टूडेंट्स, आज का एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं कराने वाला हूं। ये आपका क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं, सर ये कैसे होगा, किस तरह से हम इन्हें काउंट करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई टीचर्स क्या करते हैं कि इसको जो भी है इसको नंबर को हम रटा देते हैं कि भैया एक त्रिभुज आया है तो आपका 1 हो जाएगा, इसी में अगर आपका 2 आ जाता है तो आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 और लास्ट वाला 5। इसी तरीके से 3 रो आ गई या 13 हो जाएगा, 4 रो का 27 हो जाएगा, 5 का 48 हो जाएगा, 6 का 78 हो जाएगा और 5 का 118 हो जाएगा, 8 का 170 हो जाएगा। रो कौन सी? जैसे 1 2 3 4 और 5, ये आपकी रो काउंट करके वो कह देते हैं कि इस तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए, आप आराम से जो भी क्वेश्चन है उसको लगा लेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको निकालना बता दूंगा, बाकी आपकी चॉइस है आप कैसे करते हैं इसको। देखिएगा, समझिएगा, जैसे हमने रो ये लिखी है वैसे ही हम यहाँ रो लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम 8 तक आज तक आया है क्वेश्चन। 8 तक वैसे आता नहीं है, नॉर्मली 5 तक आता है आपका, 4 या 5 तक क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं 8 तक बता दे रहा हूं मैक्सिमम कि आपका काउंटिंग आप कैसे करें। तो यहां ध्यान रखिएगा, देखिएगा जैसे 1 है तो 1 के ऊपर 1 लिख लेंगे। अब 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 15, 15 में 6 तो 21, 21 में 7 तो 28 और 28 में 8 तो आपका हो जाएगा 36। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यहां तक बात समझिएगा। दोबारा मैं बता रहा हूं, ये आपका रो का नंबरिंग मैंने लिख दिया है, रो के नंबरिंग में बता दे रहा हूं। जैसे 1 का तो 1 रहेगा, ये 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 21, 21 में 7 28, 28 में 8 36। तो ये एक आपकी एक संख्या आ गई। इस तरह से आपका इस चीज को कैसे यूज करना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपने नंबरिंग डाल दी है, तो इस नंबरिंग को क्या करना है, आपको उल्टा लिख लेना है। ठीक है, क्या किया हमने, जैसे हमने कहा, या हम सीधा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब आप समझिएगा, ये आपने जो नंबर लिखे वो ये वाले हैं, और यहां पर जो भी संख्या दी हुई है ये वाली है ना, ये नंबर आपको उल्टे लिख देने हैं। यानी आपका 1 है तो 1 पे आपको क्या लिखना है, 5 वाला लिख देना है, यानी 15, उसके बाद 10, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे काउंट। तो देखिएगा, ऊपर से एक छोड़कर, ऊपर से एक छोड़कर दूसरे पर बोला, फिर एक छोड़कर दूसरे पर बोला, और इनको क्या करेंगे, सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो 15 25 25 और 6 आपका 31 31 और 3 आपका 34 34 और 1 35 हो जाता है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गई बात। अब ये 35 हो गया। अब हमने क्या किया, जिस पर गोला किया हुआ है वो संख्या, यानी 35 प्लस गोला किस पे किया है, 10 पर किया है, प्लस गोला किस पर किया है, 3 पर किया है। टोटल को हम काउंट कर लेंगे तो आपका नंबरिंग आ जाएगी 48, यानी 48। तो आप देखिएगा, समझिएगा, यहां पर आपका 5 का कितना नंबर है, 48 नंबर है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम निकाल सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। किया क्या है, दोबारा समझ लीजिए। जितनी भी आपकी रो हैं उन रो को लिख लीजिए, और रो के जो नंबर है वो उल्टे करके लिख लीजिए, और ऊपर से एक को छोड़ते हुए दूसरे पर गोला कर लीजिए, फिर एक को छोड़कर दूसरे पर गोला कर लीजिए। पहले सारी संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद जिनको गोला किया हुआ है वो भी उसी में ऐड कर ली जाएंगी। तो हमारे टोटल आपके जो भी ट्रायंगल्स हैं वो आपके निकल कर यहां पर आ जाएंगे, और हम क्लियर कट इसको समझ लेंगे किस तरह से ये आए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं बड़ा वाला जरा करके दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है तो समझने में। देखिएगा, अगर मान के चलिए, तो और एग्जांपल मैं कर देता हूं। मान के चलिए आपको 6 वाला निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, अब क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो 6 पर क्या है, 21 है, 21, 15, 10, 6, 3, 1। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर छोड़कर एक पर बोला, ऊपर छोड़कर एक पर बोला, ऊपर छोड़कर एक पर बोला, है ना, एक को छोड़ते जाएंगे और बोला करते जाएंगे। अब काउंटिंग हम करेंगे तो आपका 1 and 6, 6 और 6 12, 12 और 15, 15 and 16 की 6, है ना, 1 बचा तो 4 हो गया, 4 and 5 56 आ गया आपका। तो 56 प्लस आपका बोला किया है 15 पर, बोला किया है 6 पर और बोला किया है हमने 1 पर। तो ये ऐड कर लेंगे हम, देख लीजिएगा कितना हो गया। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 की 8, हासिल लगा 1, है ना, तो 6 और 1 7 यानी 78। अब आप देखिएगा छठवें काउंटिंग पे आपका क्या है, 78 है। तो या तो इसको आप रट सकते हैं, अगर आपको कठिन लग रहा है ये निकालना तो रट सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं, या आप इसको निकालना सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसे निकाला भी जा सकता है। तो इस ट्रिक को आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, है ना। मेरे हिसाब से आपके जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर मुझे बता सकते हैं, या मेरे नंबर पर आप लोग मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दे पाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी लोग घर पर रहिए, कोविड का टाइम चल रहा है, घर पर पढ़ते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचाते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जल्द ही आपके सामने नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।